नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वीएस स्टडी चैनल पर। आज हम आपको बताने वाले साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन परीक्षा में हर एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पर हम कुछ विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे दोस्तों हमारे सामने जो क्वेश्चन आता है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो दोस्तों बेरी बेरी रोग वो किस विटामिन की कमी, यदि आप लोगों को पता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दें। तो बेरी बेरी रोग दोस्तों देखिए किस विटामिन की कमी के कारण होता है। वो विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है दोस्तों थायमिन। और अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि विटामिन C का रासायनिक क्या नाम है, तो रासायनिक नाम होगा इसका एस्कॉर्बिक एसिड। और अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन A का क्या नाम है, तो आप बताएंगे रेटिनॉल। और यदि आपसे पूछा जाए कि विटामिन B12 का क्या नाम है, तो साइनोकोबाल्मिन। इसी प्रकार दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है पेप्सिन क्या होता है। पेप्सिन आप बताएंगे कि पेप्सिन क्या होता है। एंजाइम होता है, हार्मोन होता है, विटामिन होता है। तो दोस्तों हम बताते हैं पेप्सिन होता है वो एंजाइम्स होते हैं। पेप्सिन क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। और हार्मोन क्या होते हैं दोस्तों, हार्मोन अंगों के निर्माण में सहायक होते हैं। विटामिन आपको पता ही है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका उदाहरण इसका संग्रह कहाँ होता है। तो दोस्तों देखिए इसका संग्रह होता है वो यकृत तथा पेशियों में होता है। ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद में देखिए दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखिए पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है। दोस्तों देखिए बताइए दोस्तों, आप ये पहला दे रखा है वसा का एंजाइम द्वारा पाचन, बी उत्सर्जी पदार्थों का निर्माण, प्रोटीन के पाचन का नियंत्रण, और चौथे नंबर पर दे रखा है पाचन में सहायक। तो दोस्तों जिन्होंने आपने बताया कि तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा पाचन में सहायक। जो जो पित्त का मुख्य कार्य होता है वो पाचन में सहायक का कार्य होता है। और दोस्तों ये पित्त का कार्य क्या होता है ये आपको पता ही है, पाचन में सहायक। और ये बनता कहाँ पर, ये यकृत में बनता है। और इसका जमाव है वो कहाँ पर जमा होता है। जो पित्त है वो पित्ताशय में जमा होता है। तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जनन क्षमता में कमी, पुरुष और महिलाओं में जनन क्षमता में कमी होती है, वो किस विटामिन के कारण होती है। दोस्तों देखिए यदि आपने ये जवाब बताया है तो दोस्तों देखिए विटामिन A की कमी से, विटामिन B की कमी से, विटामिन K की कमी से, और लास्ट दे रखा है फोर्थ नंबर पे D विटामिन E की कमी से। तो सही जवाब होगा इसका विटामिन E की कमी। तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दूध प्रोटीन है। तो अगर आपका जवाब C है तो एकदम सही है। केसिन तो एकदम सही है, क्योंकि दूध प्रोटीन होता है वो केसिन होता है। जैसे ही आपसे पूछा जाए कि दूध का पीला रंग किसके कारण होता है, तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि कैरोटीन की वजह से दूध का वो जो पीला रंग है वो होता है। और ऐसे यदि आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि दूध का जो उजला हुआ सा रंग दिखाई देता है वो किस कारण दिखाई देता है, तो आपका जो जवाब होना चाहिए दोस्तों वो होगा केसिन। तो दोस्तों देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों देखिए किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों आपका जवाब होना चाहिए विटामिन डी। तो आपका यह विटामिन डी जो आपका जवाब वो सही है। विटामिन डी का अगर आपसे पूछा जाए कि रासायनिक नाम क्या है, तो आप बताओगे कि विटामिन डी का जो नाम है वो है कैल्सीफेरॉल। और इस विटामिन की कमी के कारण जो रोग होता है वो रिकेट्स रोग होते हैं। बच्चों में रिकेट्स और वयस्क में होता है ओस्टियोमोलेशिया। तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका मलेरिया रोग का प्रमुख कारक क्या है। तो मलेरिया रोग है उसका प्रमुख कारक क्या है। तो दोस्तों आप इसमें ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में जो आपका जो सही जवाब है। तो देखिए दोस्तों जो मलेरिया का प्रमुख कारक होता है वो क्या होता है, प्लाज्मोडियम। मलेरिया का जो प्रमुख कारक होता है वो क्या होता है दोस्तों, प्लाज्मोडियम। और लिस्मिया देखिए दोस्तों ए पे जो लिस्मिया दिखा रखा है वो उससे कौन सा रोग होता है, कालाजार। और ये विब्रियो कोमा है, इससे कारण क्या होता है दोस्तों, ये सभी आपको पता ही होगा, हेजा रोग होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे ही दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो दोस्तों अपना जो जवाब है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो यांत्रिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो अगर आपका जवाब ये डायनेमो है तो यह बिल्कुल ही सही है, क्योंकि डायनेमो है जो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को बदलता है। जैसे अपने पास आता है
विद्युत मोटर, विद्युत मोटर आती है। ये क्या करती है दोस्तों, जो विद्युत ऊर्जा है, विद्युत आती है, लाइट से चलती है, तो विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देता है, ये यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। इसी प्रकार आपके पास आता है माइक्रोफोन। ये माइक्रोफोन क्या होता है, ध्वनि ऊर्जा को किस में बदल देता है, ध्वनि ऊर्जा को बदल देता है दोस्तों ये विद्युत ऊर्जा में। इसके बाद में जो आता है आपके पास में दोस्तों, देखिए विद्युत लाउड स्पीकर आता है। देखिए लाउड स्पीकर क्या आता है, क्या होता है दोस्तों, देखिए ये विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देता है, ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। और माइक्रोफोन है, वो ध्वनि को किस में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में। तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने, हृदय में विकार का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो हृदय में जो विकार होते हैं उसका प्रयोग लगाने के लिए करवाते हैं ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोलॉजी, जो कि हमारे हृदय को जो धड़कन होती है उसको, उसकी विकृति को पहचानने में ईसीजी करवाया जाता है। जैसे पेसमेकर होता है, पेसमेकर क्या होता है दोस्तों, देखिए पेसमेकर होता है वो ध्वनि की गति कमजोर होने पर उसको सामान्य करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। सीटी स्कैन होता है, देखिए दोस्तों संपूर्ण जो शरीर होता है वो किसी भाग की विकृति आ जाती है उसका पता लगाने के लिए हम सीटी स्कैन करते हैं दोस्तों। जैसे देख, तो आप अपना जो जवाब है दोस्तों वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और चलिए दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है। तो आपका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो लाल रंग है, जो लाल रंग है उसकी तरंग दैर्घ्य दोस्तों सबसे अधिक होती है, और बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य वो सबसे कम होती है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो बैंगनी रंग का प्रकीर्णन है वो सबसे अधिक होता है दोस्तों। जो बैंगनी रंग है उसका प्रकीर्णन है वो सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो दोस्तों वो होता है बैंगनी रंग का। और सबसे जो कम प्रकीर्णन होता है वो दोस्तों किसका होगा, लाल रंग का होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए दोस्तों निम्न में से दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दूध में तो सभी को पता होगा दोस्तों, कि दूध में जो अम्ल पाया जाता है वो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। टेनिक अम्ल है वो चाय में पाया जाता है, और यूरिक अम्ल है वो मूत्र में पाया जाता है, और एमिनो अम्ल है दोस्तों वो प्रोटीन में पाया जाता है। किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो दोस्तों देखिए बीसीजी का टीका है वो टीबी की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जो मलेरिया रोग है उसमें शरीर का जो अंग है वो कौन सा अंग है वो प्रभावित होता है। इसमें जो प्रभावित अंग होता है वो होता है प्लीहा। और मलेरिया रोग है वो किसके कारण फैलता है, तो मादा एनाफ्लिज मच्छर के द्वारा मलेरिया रोग फैलता है, और इसका जो वाहक होता है वो क्या होता है, प्लाज्मोडियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। देखिए जैसे ही इसका जवाब होगा प्लीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हाइड्रोफोबिया बीमारी में किसका टीका लगाया जाता है। तो हाइड्रोफोबिया बीमारी है वो पागल कुत्ता होता है, उसके काटने से ये उसका जो वायरस होता है वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो हाइड्रोफोबिया बीमारी में जो टीका लगाया जाता है वो रेबीज का टीका लगाया जाता है। निम्नलिखित में से आंखों के किस दोष को दूर नहीं किया जा सकता। तो आंखों के दोष को दूर नहीं किया जा सकता है वो दोष तो वो है वर्णांधता। इसमें जो मनुष्य की आंखों से जो कलर देखते हैं, रंग है वो पहचानने में असमर्थ होते हैं। जो मायोपिया जो रोग है वो आप सभी को पता ही होगा दोस्तों। मायोपिया रोग होता है निकट दृष्टि दोष, और हाइपरमेट्रोपिया जो रोग होता है वो दूर दृष्टि दोष होता है। मायोपिया के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, और हाइपरमेट्रोपिया के लिए दोस्तों उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। मानव शरीर में किसकी अधिकता से हृदयघात होता है। तो मानव शरीर में जो हार्ट अटैक होता है वो किसके कारण होता है, कोलेस्ट्रॉल के अधिक जमा होने के कारण जो हार्ट अटैक होता है, जो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है वो कोलेस्ट्रॉल के जमा होने के कारण होता है। तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है। तो मधुमेह रोग होता है वो इंसुलिन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन हार्मोन होता है जो अग्नाशय की
लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है? तो आपका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा दोस्तों? इंसुलिन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। देखिए जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त की प्रकृति कैसे होती है? तो रक्त की जो प्रकृति होती है वो दोस्तों क्षारीय होती है। यह आप सभी को पता होगा कि रक्त की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी? क्षारीय। दोस्तों देखिए क्षारीय प्रकृति जो रक्त का पीएच मान है वो कितना होता है? 7.4। आपको पता है कि 7 से जो पहले आते हैं वो प्रकृति तो होती है अम्लीय, और जो बाद में आती है वो क्षारीय, और जो साथ ही रहती है वो क्या होती है दोस्तों? उदासीन। ये सभी को पता होगा आप सभी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। देखिए पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाती है? पाचन क्रिया में प्रोटीन है वो किस में बदल जाती है दोस्तों? देखिए जो प्रोटीन है वो एमिनो अम्ल में चेंज या कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। जैसे देखिए वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है, तो ये सॉरी यहाँ पर उगता है लिख दिया, यहाँ पर क्या आएगा? उगता है। तो उगता है कौन सा उगता है दोस्तों? सेप्रोफाइट है वो क्या होता है? मृत कार्बनिक पदार्थों पर उगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। जैसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शरीर के प्रति और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक होता है? तो दोस्तों सही जवाब होगा, तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों? देखिए प्रोटीन है वो आपका सही जवाब होगा, क्योंकि पदार्थ शरीर में नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक उपयोगी होता है वो क्या होता है? प्रोटीन ही होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या होता है? तो स्तनधारी जो होते हैं उनका जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठों में बटा होता है। जो स्तनधारी होते हैं उनका हृदय है वो 4 कक्षों में बटा होता है, जैसे मनुष्य, व्हेल मछली, कंगारू इत्यादि। तो दोस्तों आप सभी का सही जवाब होगा 4 कोष्ठीय हृदय। तो जो अपने जो जवाब है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आप देखना कि आपके 24-25 क्वेश्चनों में से कितने सही क्वेश्चन होते हैं। आशा करता हूं दोस्तों जो मैंने आपको जितने भी ये क्वेश्चन बताए हैं वो सभी के समझ में आए होंगे, और सभी ने अपने अपने जवाब कमेंट बॉक्स में दिए होंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन हम रोज लेकर आते रहेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपको, तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी के जवाब सही होंगे, और आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर चैनल पर नए विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।